नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कन्या के प्रथम वचन। देखिए, इसलिए यह वीडियो बनाया गया है क्योंकि समय बदल रहा है और जो पुस्तक में वचन दिया गया है वो एकदम पहले के समय के अनुसार दिया गया है। उसको आज के समय में आप कैसे बढ़िया से सजा करके बोल सकते हैं, कहीं आपको माइक मिला हुआ है वहां कैसे समझा सकते हैं वर महोदय को, या मंडप में जब आप बैठते हैं विवाह कराने तो वहां बहुत से लोग होते हैं जो आपको ही देखते हैं। हाँ, अगर पंडित जी आप हैं, कहीं विवाह करा रहे हैं, तो सबका नजर कहां होता है? दुल्हा दुल्हन के बाद पंडित जी पर ही ज्यादा नजर होता है, क्योंकि पंडित जी वहां समझा रहे होते हैं। तो जितनी देर आप समझाएंगे, कैसे शानदार तरीके से समझाएंगे, बिना डर के समझाएंगे, और यूनिक लाइन कुछ कुछ बीच में बहुत से लोगों को देखते होंगे आजकल सोशल मीडिया पर बोलते हैं, तो आप भी कैसे बोल सकते हैं, ये सब कुछ डिटेल में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा। यह एक सीरीज आएगा, सातों वजन का, सातों वीडियो, यानी कि 7 वीडियो अलग अलग आएगा। तो आप प्रयास कीजिए सभी वीडियो को देखने के लिए और इसको सीखने के लिए। चलिए ले चलते हैं आपको एक शानदार पीडीएफ पर। ये है पहला वचन, देखिएगा ध्यानपूर्वक। बहुत सुंदर वचन है। आज के समय में आप कैसे समझाएंगे इसको बस समझना है, ठीक है। ओम तीर्थ व्रतोद्यापनयज्ञदानम मया सह त्वं यदि कर्म कुर्या वामांगमायामि तदा त्वदीयम् जगादवाक्यम प्रथमम कुमारी। देखिए, थोड़ा सा सजा करके बोलेंगे ना, अगर यह श्लोक आपको याद होगा तो और आनंद आएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी विवाह मंडप में बैठे हुए हैं, आप वहां वचन बोल रहे हैं और किताब पर देख करके बोल रहे हैं, तो वहां उस सब चीज का असर पड़ता है, क्योंकि सब चीज लोग नोटिस करते हैं। पंडित जी कैसे बैठे हुए हैं, कैसे बोल रहे हैं, देख कर बोल रहे हैं या बिना देखे बोल रहे हैं, इन सब पर असर पड़ता है, ठीक है। तो आप कहीं भी विवाह कराने जाए तो प्रयास कीजिए, इस जो वचन है इसको 10 बार 20 बार आपको पढ़ लेना है, ठीक है। 100 बार पढ़ लीजिए इसको। पढ़ लेंगे तो क्या होगा, आपको स्पष्टता आ जाएगी पढ़ने में। अगर किताब पर एक नजर भी गया तो आप इसको देख करके उतना देर तक नहीं बोलेंगे, हल्का हल्का देखेंगे और बस आप बोलते चले जाएंगे, ठीक है। और याद हो जाए तो सबसे उत्तम, जैसे हम लोग इसे याद कर लिए हैं तो और उत्तम हो जाता है, बिना देखे बोलना पड़ता है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग समझते हैं इसको समझाएंगे कैसे। आज के समय में बढ़िया तरीके से आप कैसे समझाना है यह समझिए। सबसे पहले गंभीर स्वर में आपको बोलना है, एक गंभीरता आपके अंदर होनी चाहिए। क्या बोलेंगे? आज कन्या कह रही है कि हे स्वामी, आप अब तक बैचलर थे, आपके फैसले केवल आपके थे, पर आज से आप अकेले नहीं हैं, आप गृहस्थ हो रहे हैं। आपका हर कदम अब हम का होगा, केवल मैं का नहीं। यानी कि आज से आप और हम दोनों आदमी मिल करके हम लोग, ठीक है, हम हो चुके हैं। तो आपका और मेरा जो फैसला होगा वो हम का होगा, यानी कि अकेले का फैसला नहीं होगा। तीर्थ का यात्रा, यानी कि तीर्थ का दर्शन का अर्थ केवल मंदिर या काशी नहीं होता है। तीर्थ का अर्थ होता है हर वह पवित्र यात्रा जिससे जीवन में कोई बदलाव आए, ठीक है। हर वह यात्रा जहां जीवन पवित्र होता है, इसी को तीर्थ कहते हैं, ठीक है। उसके पश्चात कन्या कह रही है कि अगर कहीं घूमने जाएं तो अकेले नहीं जाना है। इसके पहले दोस्तों के साथ आपका ट्रिप होता था, लेकिन अब दोस्तों से पहले पत्नी का ट्रिप होना चाहिए। उसके बाद बैचलर ग्रुप से पहले परिवार का साथ, कोई व्रत यज्ञ पूजा उद्यापन इत्यादि जब करेंगे तो उसमें आप मुझे अपने साथ बैठाइए, ठीक है। देखिए, बैचलर ग्रुप रखना है, ऐसा नहीं है कि विवाह हो गया तो बैचलर ग्रुप ग्रुप संपन्न हो गया, खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। बैचलर ग्रुप रखिए, अपने दोस्तों के साथ भी जाइए, लेकिन पत्नी के साथ भी आपको साल में 1 बार 2 बार ट्रिप बनाना है, कहीं घूमने जाना है, क्योंकि एक व्यक्ति एक जगह रहते रहते बोर हो जाता है। चाहे वह जगह कितना भी अच्छा हो, अगर आप एक जगह रहे और एक ही चीज बार बार खाएं तो आपका मन भरने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे कन्या कह रही है पहले वाक्य में कि आप हमें कहीं तीर्थ इत्यादि पर घुमाने जरूर ले जाइए। दोस्तों के साथ साथ मेरा ट्रिप उससे पहले होना चाहिए। उसके पश्चात कन्या कह रही है कि धर्म स्त्री से ही पूर्ण होता है। देखिए, बिना पत्नी के कोई भी धर्म कर्म नहीं हो सकता है। तो कन्या पहले वचन में कह रही है कि कोई भी धर्म कर्म करे, यज्ञ पूजन अनुष्ठान इत्यादि करे, तो उसमें आप मुझे अपने साथ बैठाएंगे, या कोई मैं दान करती हूँ, कोई पुण्य करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो आप उसमें मुझे नहीं रोकेंगे। क्योंकि पत्नी बिना, पति के बिना पत्नी के आधा होते हैं, ठीक है। पति बिना पत्नी के आधा हैं और पत्नी बिना पति के अधूरे हैं, ठीक है। पत्नी बिना पति के अधूरे हैं, ये बात ध्यान रखना है। उसके पश्चात आज यह कन्या स्थान नहीं मांग रही है, वह अपना अधिकार मांग रही है। आपके कैसा अधिकार? वाम भाग का अधिकार।
अगर आप चाहें तो इसको दोहा में भी समझा सकते हैं। हमने यहाँ दोहा इत्यादि भी दिया हुआ है और शायरी इत्यादि भी दिया है, ताकि आप कहीं-कहीं देखिए, सब चीज़ एक जगह नहीं बोलेंगे। एक जगह इतना ब लंबा-लंबा अगर बोलने लगे तो समय ज़्यादा लगेगा, तो समय कम लगाना है और इनमें से आपको क्या-क्या बोलना है, ये आप अपने अनुसार से इसको छाँट लीजिएगा, यानी कि अपने अनुसार से इसको लिख लीजिएगा। प्रथम दोहा में कह रहे हैं, ओम वामयंग में अर्धिनी धर्म कर्म की शान, नारे बिन गृहस्थ क्या, या नारे बिन गृह धर्म क्या, जैसे देह बिन प्राण। यह आप समझा सकते हैं, या इसको भी बोल सकते हैं, तीर्थ व्रत यज्ञादि में दान धर्म उपकार, साथ निभाओ संगिनी, तब वाम करो स्वीकार। इसका अर्थ भी यहाँ पे दोहे का दे दिया गया है। जैसे शरीर में प्राण न हो तो वह शरीर निष्प्राण हो जाता है, वैसे ही पत्नी के बिना किया गया हर धर्म अधूरा होता है। शिव शब्द जानते हैं? एक एग्जाम्पल के लिए आप समझा सकते हैं इस प्रकार से। शिव शब्द जानते हैं? शिव में से अगर इकार निकाल दिया जाए तो शव हो जाता है। जैसे यह शब्द हुआ, ऐसे हम लोग लिखते हैं शिव, ठीक है? शिव इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। अगर इसमें से ये इकार वाला जो शब्द है, इसको हटा दिया जाए तो ये शब्द कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा शव। तो यहाँ पे कन्या कह रही है कि शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं। उसी प्रकार से अगर प्राण शरीर में ना हो तो वो शरीर निष्प्राण हो जाता है। वैसे ही पत्नी के लिए किया गया धर्म अधूरा होता है, यानी कि वैसे ही पत्नी के बिना किया गया धर्म अधूरा होता है। इसलिए मुझे दर्शक नहीं बनाना है, आज से मुझे पार्टनर बनाना है। ठीक है? अब चाहें तो आप थोड़ा-सा हल्के मुस्कान के साथ आधुनिक लैंग्वेज में, आज के जो मॉडर्न लैंग्वेज है, उसमें आप समझा सकते हैं, अब वर महोदय आपका बैचलर टैग समाप्त हो चुका है। आज से आप प्रोफेशनल हाउस होल्डर बन रहे हैं। अब यात्रा अकेले नहीं, संगिनी के साथ होगी। अब धर्म भी साझा होगा और जीवन भी साझा होगा। ठीक है? उसके पश्चात आप चाहें तो शायरी भी बोल सकते हैं, ठीक है? 2 शायरी हमने यहाँ दे दिया है। आप चाहें तो दोनों में से कोई शायरी बोल सकते हैं। अगर उस प्रकार का माहौल है तो देखिए, माहौल के अनुसार से ही पंडित को ट्रीट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कहीं विवाह करा रहे हैं, बहुत सीरियस माहौल है, वो कितना भी प्रयास कर रहे हैं, वो हँस नहीं रहे हैं और वहाँ लगे शायरी गाने, तो थोड़ा-सा बोरिंग सिस्टम लगेगा, ठीक है? तो वो माहौल मिला लेना है। तो आप यह बोल सकते हैं, मैं तेरे हर राह में कदम मिलाना चाहती हूँ। मैं तेरे हर मंदिर में शीश झुकाना तेरे संग हर मंदिर में शीश झुकाना चाहती हूँ। तेरी खुशियों में ही नहीं, तेरे पुण्य में भी भाग हो मेरा। मैं आपकी दुनिया नहीं छीनना चाहती, बस उसमें अपना नाम जोड़ना चाहती हूँ। उसके साथ-साथ आप यह भी बोल सकते हैं, मुझे तेरे संग सिर्फ घर नहीं बसाना, तेरे संग धर्म की राह भी निभानी है। तेरे हर पुण्य में मेरा भी अंश हो स्वामी, तभी तो आपकी अर्धांगिनी कहलानी है। इस प्रकार से थोड़ा-सा शायरी के अंदाज में भी बोल सकते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल पंडित के अंदाज में इसको संपन्न करना है। कैसे करना है कि हे वर, आज यह कन्या आपसे वैभव नहीं माँग रही, वह माँग रही है आपके वाम भाग का स्थान। याद रखिए, जब आप धर्म में पत्नी के साथ रखते हैं, यानी कि जब आप धर्म में पत्नी को साथ रखते हैं, तब लक्ष्मी स्वयं आपके घर में स्थिर होती है। ठीक है? इस प्रकार से बोलेंगे। अब बोलेंगे, वर महोदय, अगर मैं कुछ भी बोलूँ तो आपको सिर्फ़ कहना है साथ में होगा। क्या बोलेंगे आप? साथ में होगा। तो आप कहिए, आज से आपका हर तीर्थ, तो वर महोदय कहेंगे साथ में होगा। आपका हर व्रत साथ में होगा, हर यात्रा साथ में होगा, हर गलती में साथ में होगा। नहीं, गलती में साथ में नहीं होना है। सही कार्य में साथ रहना है और गलत कार्यों में साथ नहीं देना है, उसे सुधारने का प्रयास करना है। यही प्रथम वचन है कन्या का। बोलिए, आपको स्वीकार है? तो वो बोलेंगे, हाँ, मुझे स्वीकार है। तो आपको बोल देना है, एक बार प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, या एक बार ताली बजा दीजिए सभी कोई। इस प्रकार से जब बोलेंगे तो आनंद आएगा, ठीक है? वही वचन जब आप समझाएँगे इस प्रकार की शैली में, तो बहुत आनंद आएगा। इसको आप लिख लीजिए, इसका पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, इसको लिख सकते हैं, ये बढ़िया तरीके से पूरे वीडियो को देख कर के लिख लीजिए, या आप पूरा वीडियो देखिए, ये सातों वचन का 7 सीरीज़ आएगा, जब सातों वचन कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको यह पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है? इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।